वो था शैतान। वो हमें बोला यहीं पे मटका मिल जाएगा, लेकिन हमारे घर वाले को दूसरे लोग जो पड़ोसी था वो सुना कि अभी इसे मटका मिलेगा, तो जादूगर को मंगा के और चौराहे पे उसको कदवा कटवा दिया। कद्दू जब कटवा दिया तो वो पागल हो गई। अच्छा अच्छा। मैं काम करने वाला आदमी काम करके आया, देखा कि घर वाले और भी पागल है। अच्छा, ठीक तो हो, आपका पत्नी वो पागल हो गई थी? पागल हो गई। अब मैं कहीं का नहीं रहा। अच्छा। छोटा छोटा बच्चे को संभाले कि उसको संभाले। फिर मैं रोड के किनारे में बैठा था क्योंकि परदेसी था मैं। अच्छा, आप बिहार से काम करने के लिए यूपी गए थे? हाँ, यूपी में थे हम। कोई बगीचा में रह रहा था मैं। सभी को जय मसीह। फिर से एक बार आप लोगों के बीच में एक और गवाही को लेकर आ गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग इसमें बने रहिए इस वीडियो में, ऐसे ही और गवाही को देखने के लिए। और आज हमारे बीच में एक भाई है और इसका बहुत बड़ा गवाही है। हम लोग इनके गवाही को सुनेंगे इन्हीं के द्वारा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला, उस चीज़ को हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो जय मसीह आपको। अच्छा, जय मसीह जी। हम भी जय मसीह करते हैं सब लोगों को कि हमने कैसे प्रभु को ग्रहण किया, क्योंकि मैंने जो ग्रहण किया। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अपना बता देते हैं कि मेरा नाम कलानन है। यहाँ से मैं अररिया से हैं, टप्पूटोला से हैं, लेकिन मैं अभी यूपी में रह रहा हूँ। यूपी में जब हमें परेशानी पड़ा और मैं बहुत देवी देवता को पूजा, मैं 2-2 बार मुहूर्त बनाया, जोड़ा जोड़ा मुहूर्त बना, जोड़ा जोड़ा बकरा दिया, बहुत ऐसी बलिदान किया। लेकिन तो आप मूर्ति बनाते थे क्या? नहीं, बनवा के लाते थे। अच्छा। उसे कांधे पे उठा के लाते थे, पूजा करते थे, उसको बकरा चढ़ाते थे, उसके आगे लोग को खिलाते थे, फिर भी वो ठीक नहीं होता था। तो क्या समस्या था आपका जीवन में? समस्या था कि वो शैतान शक्ति था, जिसको पूजते थे वही उसको पकड़ा हुआ था। अच्छा, किसको पकड़ा हुआ था? वो हमारे पत्नी को पकड़ा हुआ था। क्या हुआ था आपका पत्नी? वो पत्नी को ऐसा पकड़ा था कि उसे खिलाती रहती थी और हंसिया लेके, मतलब दराती लेके सर काट लेती थी, बैठी रहती थी। अच्छा। बैठी रहती तो हम कहीं से काम कर आते थे तो वो देखते थे खेलती रहती, तो वो दराती मारती रहती थी। अच्छा। तो उसी तरह से फिर हमने बहुत परेशान हो गया और बहुत जादू मंत्र वाले को देखा, बाबा के पास गया, बाबा लोग को पैर धो के पिया, गुरु बनाया कि तो फिर भी वो बाबा लोग भी हमारे पत्नी को छीनने के लिए सोचा। तो क्या बीमारी था उसके अंदर में? दुष्ट आत्मा थी या क्या थी? वो काली थी उसके अंदर में। अच्छा, जिसको पूजते थे। अच्छा, काली थे और दूसरे लोग भी जलते थे, जादू कर देते थे, जादू लग जाते थे। शैतानी शक्ति था। हाँ, शैतानी शक्ति ये भी था कि जब हम लोग पूजा पाठ करते थे तो नित्य दिन पूजा पाठ करते थे और वो वहाँ तक वो दूध भी बन जाता था, दूध भी हम लोग खाए थे। लेकिन जब हम खुश हुए कि अब हमें भगवान मिल गया, तो वो भगवान नहीं था। वो भगवान नहीं था। हमें बोला यहीं पे मटका मिल जाएगा, लेकिन हमारे घर वाले को दूसरे लोग जो पड़ोसी था वो सुना कि अभी इसे मटका मिलेगा, तो जादूगर को मंगा के और चौराहे पे उसको कदवा कटवा दिया। कद्दू जब कटवा दिया तो वो पागल हो गई। अच्छा अच्छा। मैं काम करने वाला आदमी काम करके आया, देखा कि घर वाले और भी पागल है। अच्छा, ठीक तो हो, आपका पत्नी वो पागल हो गई थी? पागल हो गई। अब मैं कहीं का नहीं रहा। अच्छा। छोटा छोटा बच्चे को संभाले कि उसको संभाले। फिर मैं रोड के किनारे में बैठा था क्योंकि परदेसी था मैं। अच्छा, आप बिहार से काम करने के लिए यूपी गए थे? हाँ, यूपी में थे हम। कोई बगीचा में रह रहा था मैं। तो वहाँ पे एक भाई आया, उसे काम करते करते साले और बहनाई का नाता रह गया था, तो वही प्रचार किया। अच्छा अच्छा। उसका नाम कुछ भज्जी नाम का था। वो भज्जी बोला, तो क्या प्रचार किया? वो प्रचार किया कि तू क्या कर रहा है। अच्छा अच्छा। मैं बोला यार क्या करूं यार, हमारे घर वाली पागल है। बोले यीशु मसीह ऐसा चीज है, चल तू और कल चल चर्च में, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो बोला आपका जो साला था? हाँ, बहनाई था। वो बहनाई था आपका। हाँ। तो वो बोला कि आपका पत्नी जो पागल हो गई है, हाँ। और इस तरह से ये कर रही है, तो तुम लोग मेरे साथ जो है कि यीशु मसीह का जो भवन मंदिर होता है, हाँ, वहाँ चलो, गिरजा होता है, वहाँ वो ले गया आपको? हाँ, पहले घर ले गया, फिर वो वहाँ पे प्रार्थना किया तो मैं उधर गिरा, हमारे घर वाली उधर गिरी। अच्छा, प्रार्थना करने से दोनों गिर गए? दोनों गिर गए हम लोग। और हमारे पास 600 रुपये का वो जंतर था, ताबीज था। वो कहाँ से लिए थे? वो दिया था, कोई बंगाली दिया था। ओझा सब? हाँ, ओझा सब दिया था।
फिर हम लोग बहुत पागल थे। उसके बाद तो रात वहाँ पर रुका और सुबह को शनिवार को ले गया अपने घर में। वो इतवार को मैं चर्च गया, वहाँ मैं सैकड़ों गवाही सुना। अच्छा, कम से लोग गवाही दे रहे थे वहाँ अपना। कम से सैकड़ों से ज्यादा गवाही, कम से 300-400 लोग था। और वहीं से हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया कि आज से हम कुछ नहीं करेंगे, देवी देवता को नहीं पूजेंगे। तो आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, और जो आपका पत्नी बता रहे हैं कि मेरा जो पत्नी है वो पागल थी और उसके अंदर में दुष्ट आत्मा शैतान का शक्ति रहती थी, तो फिर वो वहाँ चर्च में जाने से, प्रार्थना करने से, जो वहाँ जो पास्टर था वो प्रार्थना किया तो उस समय से फिर वो ठीक हो गई। हाँ, वो ठीक हो गई। और कभी कभी आता था तो फिर हम विश्वास किए, अब चर्च में जाने लगे, वो जल्दी ठीक हो गए, 15 दिन में नहीं लगा, क्योंकि वो कम से कम 10 साल से परेशान थे। अच्छा, तो फिर वो जो पागल थी वो अच्छी हो गई, ठीक हो गई? अच्छी हो गई, ठीक है, अभी तक ठीक है। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। तो कितना वर्ष पहले आप माने प्रभु को विश्वास किए थे? हम कम से कम 25 साल हो गया है। 25 साल। तो अभी आप कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? अभी तो हम यहीं पे टपुटोला में आए हैं अपने काम से। वो काम करके हम जाने वाले हैं, जो हमारा जमीन का है वो करके फिर से हम अपना वो सेवा। तो आप बता रहे हैं कि यूपी में हम रहते हैं? हाँ, यूपी में हमारा सेवा है, वहाँ भी कुछ घर द्वार बना रखे हैं। तो वो भी हम नहीं बनाए, वो परमेश्वर दिया है वहाँ। अच्छा, तो आप अभी यूपी में परिवार के साथ रह रहे हैं? हाँ, परिवार के साथ रह रहे हैं। हमारा 2-3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। और ये हम यहाँ पे आए हैं जो फैसला करके फिर हम जाने वाले हैं। और हम सुने कि यहाँ पे लोग चर्च लगा रहा है, बुलू भाई सब यहाँ पर चर्च लगा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अभी गवाही सुन रहे थे, क्या नाम बताए आप? हमारा नाम कलानन है। अभी कलानन जी बहुत सुंदर गवाही को बता रहे थे, और ये लगभग कितना दिन पहले प्रभु को माने हैं? 25 साल हो गया। 25 साल पहले ये जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और ये बता रहे हैं कि ये जो है कि बिहार के रहने वाले हैं, अररिया डिस्ट्रिक्ट का। और ये जो है यूपी काम करने के लिए गया था, मजदूरी करने के लिए गया था, ये और इनकी पत्नी और परिवार, फैमिली, बाल बच्चे समेत। और वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि इनका जो पत्नी थी वो पागल हो गई, क्योंकि उनका अंदर में जो है कि इनके पत्नी के ऊपर शैतानिक शक्ति था, शैतान का शक्ति था। और शैतानिक शक्ति होने के चलते जो है कि इनका पत्नी का और भी मानसिक स्थिति जो है कि वो बिगड़ गया। और बिगड़ने के बाद जो है कि पागल के तरह वो करने लगी, और एकदम पागल ही हो गया। और उसके बाद ये बहुत निराश रहने लगे, परेशानी में रहने लगे। और उसके बाद जो है कि कोई इनका जो बहनोई था वो इनको बताया कि आप एक बार यीशु मसीह के पास इनको लेके चलिए, चर्च में लेके चलिए, और लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे और ये ठीक हो जाएंगे अगर आप विश्वास करते हैं। उसके बाद फिर ये जो है अपने पत्नी को चर्च में ले गया, और जहाँ यीशु मसीह का सत्संग होता था उस मंदिर में ले गया। और वहाँ ले जाने के बाद जो वहाँ पास्टर था वो इनके लिए और इनके पत्नी के लिए प्रार्थना किया, और ये दोनों जमीन पे गिर गया, बता रहे हैं ऐसा ही था? हाँ, ऐसा ही था। जमीन पे गिर गया। और जमीन पे गिरने के बाद उसी दिन से जो उनका मानसिक स्थिति था, जो वो पागल थी, और धीरे धीरे करके वो जो है कि उनका मानसिक स्थिति सही हो गया और वो ठीक हो गया। ये बहुत बड़ा गवाही है जो अभी भाई कलानंद जी बता रहे थे। ये प्रभु का बहुत बड़ा अद्भुत काम है। तो एक बात हमको बताइए, कई लोग बोलते हैं कि जो ईसाई धर्म को मानते हैं या यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसको पैसा मिलता है, तो आपको कितना पैसा मिला है? नहीं, पैसा तो हमें नहीं मिला, लेकिन जीवन मिला मुझे जी, जीवन मिला, हमारे परिवार को जीवन मिला। उसके साथ साथ हमने कम से कम 200 आदमी को जीवन बचा दिया। अच्छा अच्छा, 200 आदमी का अभी जीवन बचा रहे हो। अभी वहाँ पे हम अभी सेवा कर रहा हूँ, यहाँ भी हुई, अब यहाँ भी। कहाँ? यूपी में सेवा कर रहे हैं? हाँ, यूपी में सेवा कर रहा हूँ मैं। तो बता रहे हैं कि ये अभी प्रभु का सेवा कर रहे हैं, यूपी में हैं, अभी अररिया कुछ काम से आए हैं, लेकिन यूपी में प्रभु का कार्य को कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा लोग बोलता है कि पैसा मिलता है, तो इसीलिए आपको हम पूछे। नहीं, पैसा की कोई बात नहीं है। पैसा की जो बात है वो तो अफवाह है जी। जो हम लोग जो अभी सेवा में वहाँ पे यूपी में कर रहे हैं, ना किसी से सपोर्ट ले रहे, ना चंदा ले रहे। जो हम लोग
खुशी से चंदा जमा करते हैं, वो जमा होता है, जो बीमार होता है उसमें लगाते हैं। अच्छा, बीमार लोगों को भी मदद करते हैं। मदद करते हैं, है ना? अपने में से भी मदद करते हैं। किसी तो को बता रहे हैं कि अपने से पैसा दे के मदद करते हैं, किसी कोई पैसा हमें देता नहीं है, बल्कि हम लोग खुद चंदा करके लोगों को मदद करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह से आप लोग इस वीडियो में बने रहिए आगे का और भी गवाही देखने के लिए। सो प्रभु का धन्यवाद हो, और आपको भी धन्यवाद समय